हैं। ठीक है, बच्चे बता देंगे एक बार अच्छे से आवाज आ रही है तो। लास्ट क्लास में जो मैं क्वेश्चन दिया था बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करके उसका आंसर मुझे भेजा था, और कुछ लोगों ने नहीं भी भेजा था। जिन लोगों ने नहीं भेजा था वो लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसका आंसर मुझे भेज देंगे, ठीक है। जिष्णु तो इसलिए नहीं भेज रहा था क्योंकि उसका हैंड राइटिंग बहुत खराब है। बाकी बच्चे भी जल्दी से भेज दें। जिष्णु तुम भी भेज दो। जिष्णु ज्वाइन हुआ है कि नहीं? हाँ सर, मैं भेज दूंगा सर। मैं मंडे का क्लास मिस किया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं है। कल मैंने रिवाइज किया था। ओके ओके। जो क्लास मिस हुआ है ना तो उसका जरूर ही जल्दी से बना लिया कीजिए नोट्स। नोट्स मेंटेन करना चाहिए। आज से मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा अपने हर एक लेक्चर का, तो आपको रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिया करूंगा। चलिए, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग सीख रहे थे बच्चों। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पे कैपेसिटर पे ये क्वेश्चंस तो इससे आएंगे। तो स्टार्टिंग विथ अ क्वेश्चन, वन मोर न्यू क्वेश्चन। कुछ ऐसा है अरेंजमेंट, सर्किट का अरेंजमेंट। एक कैपेसिटर जो है वो सीधा बनो यहाँ। चलिए, एक कैपेसिटर है बच्चों, यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर इसके बाद इससे दो ब्रांचेज निकल रहे हैं। इस ब्रांच में भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और नीचे वाले ब्रांच में भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। इसको क्लोज करना है। फिर इधर से आया वन मोर कैपेसिटर हियर। बिल्कुल जैसे बहुत सारे रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं वैसे यहाँ पे भी अपने को वर्क करना है। और देन यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, हियर बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है, ऐसा सर्किट अरेंजमेंट है। फिर क्या बोल रहा है, दिस इज 3 म्यू फेराड कैपेसिटर। 3 म्यू फेराड कैपेसिटर। ये दोनों जो हैं ये 2 म्यू फेराड के हैं। दिस इज 2 म्यू फेराड, दिस इज 2 म्यू फेराड, एंड दिस वन इज 6 म्यू फेराड, दिस वन इज 6 म्यू फेराड। बैटरी इज ऑफ 14 वोल्ट, बैटरी इज ऑफ 14 वोल्ट। तो अपने से क्या पूछा, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड, फाइंड सबसे पहला सी इक्विवेलेंट, दूसरा वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तीसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चौथा एनर्जी, एनर्जी ENERGY, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। पांचवा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। छठा वर्क डन बाई बैटरी, एंड सेवेंथ वन इज हीट जनरेटेड, सेवेंथ वन इज हीट जनरेटेड। सेवेंथ वन इज हीट जनरेटेड। ओके, तो पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, देन एक एक करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। दो लोग अभी ज्वाइन नहीं किया लेक्चर।
सॉल्व किया जाए बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। सी इक्विवेलेंट देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये किस में है, ये पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या लिखते हैं, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। रेसिस्टर के लिए अलग रिलेशन यूज करते हैं, कैपेसिटर के लिए अलग यूज करते हैं। ये पैरेलल में रेसिस्टर कैपेसिटर है, इसलिए क्या होगा सी वन प्लस सी टू। तो 2 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 और 2 का पैरेलल हो जाएगा 4 म्यू फैराड। मैंने इसके बाद इसको लगाने के बाद अपना जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज 3 म्यू फैराड, दिस इज 4 म्यू फैराड, 3 म्यू फैराड एंड 4 म्यू फैराड। इसके साथ एक और रेसिस्टर है, कितना, वह 6 म्यू फैराड, दिस इज 6 म्यू फैराड। और इसके नीचे बैटरी कनेक्टेड है, इसके नीचे बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों जब सीरीज में है तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये कितना हो जाएगा, C1 कितना है 3, C2 कितना है 4 बाई C1 प्लस C2 दैट इज 3 प्लस 4। दिस विल बी इक्वल टू 12/7 म्यू फैराड। और इसके बाद देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों अगर अगेन अपने को सीरीज में आ गए, इनका इक्विवेलेंट निकल गया, तो फिर फाइनली अपने पास दो कैपेसिटर पैरेलल में आ गए। कौन कौन से, एक 12/7, एक 12/7 म्यू फैराड और दूसरा 6 म्यू फैराड। अब दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2 के इक्वल होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12/7 प्लस 6, दिस विल बी इक्वल टू 42, 43, 44, 54, 54/7। इतना म्यू फैराड आपका सी इक्विवेलेंट का वैल्यू है। एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट का आंसर जल्दी से लिख लीजिएगा, सेकंड पार्ट पे फिर चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या था, सेकेंड पार्ट था वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर का अलग वोल्टेज अपने को फाइंड करना है। तो देखिए क्या, वोल्टेज फाइंड करने वक्त ये 14 वोल्ट का है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है पूरा का पूरा कितना ले रहा है, 14 वोल्ट ले रहा है। यानी इसके अलोंग का वोल्टेज कितना हो गया, इसके अलोंग का वोल्टेज 14 वोल्ट हो गया। लेकिन लेकिन अगर नीचे वाले डायग्राम पे आता देखिए, तो 14 वोल्ट में से ये दोनों इस टोटल मिला इसको कितना, 14 वोल्ट, यहाँ पे मिला 14 वोल्ट। तो ये 14 वोल्ट ये अकेले यूज कर रहा है, जबकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में 14 वोल्ट का डिवीजन हो रहा है। तो मानते हैं इसको V1 वोल्ट मिलेगा और इसको V2 वोल्ट मिलेगा। तो V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 कल रिलेशन दिखाया था ना, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होल मल्टीप्लाइड बाई V। तो V1 का वैल्यू अपने को आ जाएगा कितना, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 इंटू V कितना है 14 वोल्ट था। ठीक है, तो 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। यानी इसको मिला कितना, इसको मिला 8 वोल्ट। यहाँ पर दिख रहा होगा सबको मेरे ख्याल से, ये मिला 8 वोल्ट। अगर इसको 14 वोल्ट में से 8 वोल्ट ये रख लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बचा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट किसको मिलेगा, 6 वोल्ट इसको मिलेगा। यानी अब अपने पास सभी कैपेसिटर का वोल्टेज भी है। इस वाले को मिला 8 वोल्ट, इस वाले को मिला 8 वोल्ट, और इस 6 वोल्ट इन दोनों को मिला है। यानी इन दोनों को सेपरेटली कितना मिल गया, 6 वोल्ट। इसको भी ऊपर वाले को भी 6 वोल्ट, नीचे वाले को भी 6 वोल्ट, इस वाले को 14 वोल्ट। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर है सबको, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट कर लीजिए। सभी कैपेसिटर को बच्चों हम लोग नाम देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया C1, इसका नाम हमने दे दिया C2, इसका नाम हमने दे दिया C3, इसका नाम हमने दे दिया C4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, चलिए वो फाइंड करते हैं। नाउ फाइंडिंग
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए पहले C1 में फाइंड करते हैं। तो C1 जो कैपेसिटर है वो कैसा है, देखिए C1 जो कैपेसिटर है वो है 3 म्यू फैराड का और उसको वोल्टेज मिल रहा है 8 वोल्ट का। C1 इज 3 म्यू फैराड, दिस इज 3 म्यू फैराड कैपेसिटर एंड इट इज गेटिंग वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट। तो Q इक्वल टू कितना होता है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू C1 को मिल रहा है Q1, Q1 कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C तुम कितना हो, C बोला मैं 3 म्यू कुलम्ब 3 म्यू फैराड और V तुम कितना हो, V बोला मैं हूं 8, 8 3 जा 24, दिस इज इक्वल टू 24 म्यू कुलम्ब। सिमिलरली C2 जब फाइंड करते हैं, C2 देखिए C2 और C3 दोनों 2 म्यू फैराड का है, दोनों को 6 वोल्ट मिल रहा है। तो C2 कैपेसिटर ये रहा 2 म्यू फैराड एंड इट इज गेटिंग 6 वोल्ट। तो इसको Q2 जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, C इंटू V के इक्वल, दैट इज 2 इंटू 6 म्यू कुलम्ब, मीन्स कितना हो जाएगा 12 म्यू कुलम्ब। और इतना ही लेगा कौन, इतना ही लेगा C3 भी। C3 भी सेम है, तो चार्ज ऑन C3, तो ये भी कितना है, ये भी है 2 म्यू फैराड एंड 6 वोल्ट। तो Q3 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, C इंटू V के इक्वल, ये भी कितना आएगा 12 म्यू कुलम्ब, बिल्कुल ऊपर वाले की तरफ। लास्ट कैपेसिटर C4 की बात कर रहे हैं, C4। तो देखिए C4 जो है, C4 इज 6 म्यू फैराड और उसको 14 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है, 6 म्यू फैराड एंड पोटेंशियल ऑफ 14 वोल्ट। तो ये रहा C4 6 म्यू फैराड का, इसको मिल रहा है 14 वोल्ट। तो Q4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C इंटू V, C कितना है 6 है, म्यू फैराड मतलब 10⁻⁻6 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 का 6 2 8, 84 म्यू कुलम्ब। एवरीवन हाँ या ना, यहाँ तक रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। इसके बाद पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपना हो गया, पहला दूसरा तीसरा तुम तीनों बन गए, बहुत आसान है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर बताइए, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए एक एक करके एनर्जी फाइंड करते हैं, दूसरे कलर से मैं एनर्जी फाइंड करता हूँ, एनर्जी तुमको मैं रेड से फाइंड करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर में जो एनर्जी होगा उसका नाम दिया U1। एनर्जी कितना होता है, हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 3 म्यू फैराड, 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर, V इसको कितना मिला है 8 मिला है, तो 8 का स्क्वायर सोल्व किया जाए इसको, तो 3 इंटू 64/2 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 32 बार में कैंसिल कर देगा, ये 32 बार में कैंसिल कर देगा। दिस विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 96 म्यू जूल। एवरीवन हाँ या ना, U1 मिल गया अपने को। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं U2 और U3 भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि दोनों सिमिलर कैपेसिटर है। तो फाइंडिंग U2 एंड U3, तो U2 इक्वल्स टू U3, ये भी किसके इक्वल होगा, हाफ C इंटू V स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड और थर्ड कैपेसिटर है उसको कितना मिल रहा है, हाफ, कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस है 2 म्यू फैराड, तो 2 म्यू मतलब 10⁻⁻6 हम लोग अलग से रखे हुए हैं। और वोल्टेज कितना मिल रहा है, वोल्टेज 6 मिल रहा है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 2 से 2 कैंसिल, इतना म्यू जूल। यानी कितना मिला, U2 इक्वल्स टू U3 इक्वल्स टू 36 म्यू जूल, ठीक है। इसके बाद फाइंड करते हैं क्या, इसको हम फाइंड करते हैं कि U3 का वैल्यू कितना, U3 मिल गया, U4 फाइंड करते हैं, फोर्थ कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला है ये फाइंड करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू फोर्थ को C का वैल्यू कितना है 6 म्यू है और V का वैल्यू कितना है 14, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 म्यू मतलब 10⁻⁻6, इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया 7 बार में कैंसिल, तो कितना हो गया 7 6 42, 42 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻6 जूल। सही बच्चे कोई मल्टीप्लाई करके बताइए 14 इंटू 42 कितना होगा, एनीवन, 14 इंटू 42, अनुगीता जल्दी बताओ। 588। 588, अनुगीता का तो आवाज नहीं था, इसका आंसर था ये।
चलिए 588 म्यूजूल। तो अपने को अब सभी कैपेसिटर का एनर्जी भी मिल गया। एक बार अपने को सभी कैपेसिटर का एनर्जी मिल गया तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन था ये भी अपना सोल्व हो गया, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। उसके बाद क्या पूछता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम जो कैपेसिटर का पूरा सिस्टम है इसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा, बस सबको जोड़ देना है। तो देयरफॉर पांचवा क्वेश्चन रहा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कितना हो जाएगा, यू नेट इक्वल्स टू, टोटल 4 कैपेसिटर है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। आओ तुम सबको जोड़ दें। U1 तुम कितना हो, U1 बोला मैं हूं 96 म्यूजूल, U1 है 96 म्यूजूल, U1 इक्वल्स टू 96 म्यू को साइड में रखते हैं। U2 U3 इक्वल है, कितना है, U2 U3 36 है, U2 एंड U3 कितना है 36, तो 36 प्लस 36 प्लस U4 कितना है 588, कोई जोड़ के बताए कितना रहा है, इतना म्यूजूल। Five 756 म्यू 756 म्यूजूल। चलिए ओके, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम जो कैपेसिटर का था उसका टोटल एनर्जी ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक बच्चों किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, अगर क्लियर है तो आगे चलेंगे। ये अपना हो गया। चलिए अब फाइंड करते हैं हम लोग वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया है। तो देखो बच्चों, इसके लिए पहले अपने को फाइंड करना होगा कि कितना चार्ज यहां से पास हुआ है, यहां से कितना चार्ज पास हुआ है, यहां से कितना चार्ज इधर की तरफ पास हुआ है। तो ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखेंगे, तो आप सिर्फ इस वाले कैपेसिटर का चार्ज और इस वाले कैपेसिटर के चार्ज को ऐड कर दीजिए, उतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से पास हुआ होगा, ठीक है ना। इस दोनों का, इसका और इसका ऐड कर देना आपको। तो आप देखिए जो पहला ये वाला जो कैपेसिटर है, चौथा कैपेसिटर और पहला कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो चार्ज हमने कैलकुलेट किया था, पहला कैपेसिटर पे चार्ज था कितना 24 म्यू कूलम, और जो फोर्थ कैपेसिटर था, उस पे चार्ज कितना था, उस पे चार्ज था 84 म्यू कूलम, ठीक है। तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इज इक्वल टू क्यू नेट, ये Q1 प्लस Q4 के इक्वल है। फिर से देख लीजिए Q1 कितना है, Q1 84 है और Q2 कितना, Q4 84 है, Q1 24 प्लस 84, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 म्यू कूलम, इतना चार्ज फ्लो किया है। अगर इतना चार्ज फ्लो किया है तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, तो ये देखिए ऐसा बैटरी था बच्चों अपना, और इससे चार्ज फ्लो किया 108 म्यू कूलम, और बैटरी कितना का था, बैटरी 20 वोल्ट का था। तो W इक्वल टू कितना होता है, W इक्वल होता है Q इंटू डेल्टा V। Q तुम कितना हो, Q बोला मैं हूँ 108, और डेल्टा V तुम कितना हो, वो बोला मैं हूँ 20, इतना म्यू जूल वर्क होगा। तो 8 दूना 16, 2 का 2, इतना इतना म्यू जूल। अब जरा चेक कर लीजिए कि 756 से टोटल वर्क आ रहा था 756, और ये कितना रहा है, ये 2160। कुछ गलती हो रहा है क्या, समथिंग इज गोइंग, कुछ गलत हो रहा है बच्चों, जरा चेक सर कीजिए। बैटरी 14 वोल्ट का था। बैटरी कितना था, 14 वोल्ट का था क्या, यस सर। ओके ओके, इसलिए गलती हो गया। चलो तुमको मिटा देते हैं, तुमको मिटा देते हैं, तुमको भी मिटा देते हैं, तुमको भी मिटा देते हैं। तुम 14 वोल्ट के हो, तुम 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो इसको मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, 108 इंटू 14,
1512 1512 कंफर्म। अब चेक Yes, कर sir. लेना है अपने को कि अपना आंसर सही अगर होगा तो जो टोटल एनर्जी था इनटू 2 करने पे उतना आना चाहिए। तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 और 7 दूना 14, बिल्कुल सही है। आप उसी का इंटू 2 करके नहीं लाए थे? No, sir. ओके, तो ये हो गया टोटल वर्क डन बाई बैटरी। अब देखो बच्चा लोग, यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर आपने सिर्फ 2 ही बैटरी के चार्ज को क्यों कंसीडर किया, 2 ही कैपेसिटर के चार्ज को क्यों कंसीडर किया, बाकी कैपेसिटर के चार्ज को क्यों नहीं कंसीडर किया? तो देखो बच्चों, क्या हो रहा है, डायरेक्टली ये वाला सरफेस, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये तीनों प्लेट क्या है, ये तीनों प्लेट कनेक्टेड है बैटरी के साथ, और ये दोनों प्लेट भी किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ। ये बीच वाले सरफेस पे आप देखिए ना, तो नेट चार्ज इस पे मिला के 0 ही आएगा। ये जो बीच वाला सरफेस है, जितना हमने चार्ज कैलकुलेट किया है उन चार्ज को ऐड कर दीजिए इन तीनों सरफेस के लिए। इन तीनों सरफेस के लिए जब चार्ज को ऐड कीजिएगा तो उसका नेट वैल्यू 0 ही आएगा। इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा, उन तीनों को ऐड करके देखिएगा उसके ऊपर 0 ही आएगा। तो हम सिर्फ किसको कनेक्ट किए हैं, देखे हैं चार्ज कि इस वाले बैटरी से कितना पास किया, तो बैटरी से कितना पास करेगा, जो बैटरी के से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बैटरी इनसे और इनसे चार्ज उठाया है और ला करके इसको और इसको दे दिया है। इसलिए हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इस वाले पे चार्ज और इस वाले पे चार्ज कैलकुलेट कर दिया। आपके पास एक और तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस वाले पार्ट को, वो तरीका देखिए क्या था। क्या अपने पास C इक्विवेलेंट है? हाँ, अपने पास C इक्विवेलेंट है, दिस इज C इक्विवेलेंट। अगर बच्चों अपने पास C इक्विवेलेंट है 54/7, तो हम इस वाले डायग्राम को ऐसा ही बना सकते हैं। और मैं उसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अपने पास C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट कितना है, 54/7 म्यू कूलम। और अपने पास बैटरी है, बैटरी कितना है, बैटरी है 12 वोल्ट। तो हम चाहे तो इस पे Q भी फाइंड कर सकते हैं, Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। तो ये कितना हो जाएगा, 54/7 इंटू 12। ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा, एनीवन? $92.5. 92.5। 5. तो ये हो गया 92.5 म्यू कूलम। इतना इसके ऊपर चार्ज हो गया। अब इतना चार्ज हो गया मतलब उतना चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा। एक मिनट गलती कर दिया, 14 वोल्ट का बैटरी था, फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बैटरी जो था तो 14 वोल्ट का था बच्चों। रुकिए, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, या फिर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। यहाँ से तो कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 108 म्यू कूलम। इतना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है बैटरी से, तो डायरेक्टली आप बैटरी वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू, अब ये है आपका बैटरी और इससे पास हुआ है 108 म्यू कूलम, ये है 14 वोल्ट। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू Q डेल्टा V। Q कितना है, 108 इंटू 14। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर वाला ही टर्म आ रहा है, ऊपर भी था 108 इंटू 14 और यहाँ भी 108 इंटू 14, 1512 म्यू जूल। ओके ना एवरीवन? तो अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे काम करें, कैसे वर्क करें, तो आप C इक्विवेलेंट वाले से वर्क कर सकते हैं, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला पूछ रहा है कितना हीट जनरेट होगा, तो 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड, तो अपने को मालूम है हीट जनरेटेड इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा, 1512 डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू आएगा 706 इतना म्यू जूल। 706, हाँ कुछ और आएगा ना, गलती हुआ है कैलकुलेशन यहाँ पे। Sir, 756. Sir, 7.5. 756 हो जाएगा, 756 में हो। सही बच्चे, रेज योर हैंड अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो।
बड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे पार्ट्स थे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे ना, अब हम लोग स्विच वाले क्वेश्चंस करेंगे, या फिर दो कैपेसिटर को कनेक्ट करके वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इज थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अब करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा, वो सबने नोट कर लिया था क्या सही बच्चे? अगर किसी ने नोट नहीं किया तो बता दे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग अ कैपेसिटर 5 mu farad and charge on this capacitor and this is charged to 10 volt. 5 mu farad का कैपेसिटर, इसको 10 वोल्ट पे चार्ज किया हुआ है। Now this charge capacitor is connected with a uncharged or discharged capacitor of 5 mu farad. This is at 0 volt initially with help of a switch. ऐसा स्विच के साथ इसको क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। क्वेश्चन इज find charge on each capacitor, find charge on each capacitor when switch S is closed. When switch S is closed. Also find charge that flows through switch. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। आल्सो फाइंड चार्ज दैट फ्लोज थ्रू स्विच। क्या चार्ज दैट फ्लोज थ्रू स्विच, जब इस स्विच को बच्चों हम लोग क्लोज करेंगे, जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, अपने से ये पूछ रहा है। और अपने को यही बताना है कि स्विच को क्लोज करने के बाद इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया है। ओके, तो वर्क किया जाए बच्चों। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ओके, देखिए इस तरह क्वेश्चन में आप क्या कीजिए ना, पहले सबसे पहले इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो इस वाले पे चार्ज होगा Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो 5 इंटू 10 50 म्यू कूलम। इसके पास इनिशियली कितना चार्ज है, 50 म्यू कूलम है। जब हम दोनों को कैलकुलेट कनेक्ट कर देंगे ना बच्चों, जब दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो इसके पास तो पहले कुछ चार्ज था नहीं, हमने मान लिया कि इस वाले स्विच से स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो किया था, यहां से स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो किया था, तो वो इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, इस वाले पे क्यू चार्ज आ जाएगा। और टोटल इसके पास 50 था, तो 50 में से क्यू फ्लो कर गया, तो अब इसके पास कितना बचा है, 50 माइनस क्यू बचा है। यहां पे एक नोट आपको ध्यान रखना है, फ्लो ऑफ चार्ज will take place, flow of charge will take place between 2 points till potential of both point will become same, ठीक है। यानी दो पॉइंट के बीच में तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक उनका पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। समझ में आ रहा है ना? यानी जब दोनों के बीच का चार्ज का फ्लो कब रुकेगा, जब उनका पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो इसको बिल्कुल आप कंपेयर किससे कर सकते हैं, तो बच्चों इसको आप कंपेयर कर सकते हैं बकेट एंड वाटर से। जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो बॉक्स है, ठीक है, ये है पहला बॉक्स और एक और बॉक्स है अपने पास, एक और बॉक्स है, ये है दूसरा बॉक्स, ठीक है। और इन दोनों बॉक्स में क्या हुआ है, इन दोनों बॉक्स में पानी भरा हुआ है, इन दोनों बॉक्स में पानी भरा हुआ है। कहाँ गए तुम कहाँ हो? इन दोनों बॉक्स में जो पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है,
और इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर देंगे पाइप से, तो पानी का फ्लो इससे इससे होगा, इससे इसके अंदर पानी का फ्लो होगा। और कब तक होगा पानी का फ्लो? जब तक दोनों में वाटर का लेवल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वाटर के हाइट के कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होना था, तब तक वाटर का फ्लो रहा था। वैसे ही ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, ऊपर वाले केस में तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, उसके बाद चार्ज का फ्लो बहुत ही इजीली हो सकता है। एक बार दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो एक बार दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो गया तो फिर चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना बता देंगे। सही बच्चे, ओके। तो मानते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो हो जाने के बाद पोटेंशियल अचीव हो गया और दोनों ने अपना दोनों क्या हुआ है, दोनों कैपेसिटर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिए। तो उस मोमेंट पे इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल हमने भी माना और इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल भी हमने क्या माना, भी माना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि दोनों का सिंस पोटेंशियल सेम है तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो इसका रिवर्स हम ऐसे कर सकते हैं, V विल बी इक्वल टू Q बाई C। सिंस पोटेंशियल ऑफ बोथ कैपेसिटर्स आर सेम, सिंस potential of both capacitors are same, therefore Q1 by C1 should be equal to, therefore Q1 by C1 should be equal to Q2 by C2. Q1 by C1 should be equal to Q2 by C2। ये 2 है। तो ये क्या बनेगा, Q1 कितना है, Q1 है 50 माइनस Q, 50 माइनस Q। और C1 कितना है, C1 है 5 म्यू फेराड, ये है 5 म्यू फेराड। और C2 भी कितना है, 5 म्यू फेराड। तो 50 माइनस Q डिवाइड बाई 5, Q1 क्या लिख सकते हैं, Q1 हो जाएगा 50 माइनस Q डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू, Q2 कितना है, Q2 पे चार्ज है Q, सेकेंड वाले पे चार्ज है Q और वो भी है 5 म्यू फेराड। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 50 ये माइनस से इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 50 इक्वल्स टू Q प्लस Q, यानी आप बोल सकते हैं 50 इक्वल्स टू 2Q। और यहाँ पे आपको आ जाएगा Q का वैल्यू कितना, 25 म्यू कूलम। यानी बच्चों जो नीचे वाला कैपेसिटर है, नीचे वाला जो कैपेसिटर है इस पे कितना चार्ज रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे फाइनल चार्ज रहेगा 25 म्यू कूलम। और इसके पास 50 था, 25 फ्लो हो गया तो इसके पास फाइनल कितना रहेगा, 25 म्यू कूलम। इस वाले स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो स्विच से फ्लो हुआ है 25 म्यू कूलम। सबको समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, हाँ या ना? वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन में दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल था, इसलिए हमको क्या लगा, यहाँ पे मिला है कि इक्वल चार्ज का फ्लो हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल चार्ज का ही फ्लो हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले केस में। टाइम आउट होगा तो जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम है अपने पास। अगला क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। This time also we are having two capacitors which are connected with a switch S. कैपेसिटर C1 जो है इसका वैल्यू है कैपेसिटेंस का, C1 इक्वल्स टू दिया हुआ है, C1 इक्वल्स टू 10 म्यू फेराड, 10 म्यू फेराड। और C2 जो है, C2 ये है 5 म्यू फेराड। जो C2 था बच्चों वो 10 वोल्ट पे इनिशियली था और ये इनिशियली 0 वोल्ट पे था। तो when switch S is closed, when switch S is closed, then find सबसे पहले charge on each capacitor, charge on each capacitor। दूसरा charge that has flown through switch, तीसरा heat generated।
तो चलिए जरा पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट को आप लोग सोल्व कर सकते हैं, सेकंड वाले पार्ट को भी आप लोग इजीली सोल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जरा कर लीजिए। आंसर किसी का है क्या? आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। एक आंसर आया है, प्रज्ञान का 100/3 माइक्रोकूलम। ओके 33.3 माइक्रोकूलम। अनुगिता 50 एंड 0 क्या है ये समझ, 33.3 तो चलिए समझ में आ रहा है। ओके देखते हैं, कंगना का भी आ गया 33.3, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। प्रांजय का भी आ गया, गुड, इतने लोगों का आंसर मैच रहा, सही होगा। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करता हूं मैं। टाइम जो है सो लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, टाइम आउट होने को जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है क्या कि रिज्वाइन करने को जब मैं बोलता हूं तो बीच में से कोई एक आदमी गायब हो जाता है, 1 या 2 आदमी। तो कोशिश कीजिएगा कि लास्ट क्लास तक लेक्चर अटेंड करने का, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। चलो तुझे सोल्व करें। तुम ऐसा हो, क्वेश्चन, तुम ऐसा हो, यू आर लाइक दिस, ठीक है। यह है 10 म्यू फेराड, यह है 10 म्यू फेराड। ऊपर वाला था 5 म्यू फेराड। ऊपर वाले के पास इनिशियल चार्ज कितना था, Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो C जो है कितना है 10 है, और V कितना है 5 है, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50।